हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स 762। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आपके दुश्मनों को कब सज़ा मिलेगी। आखिर आपके दुश्मनों को कब सज़ा मिलेगी, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी रेड स्टोन, सेकंड पाइल है ब्राउन स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के थ्रू आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ से आपको मुझे सिर्फ मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग सिर्फ 50 रुपये से स्टार्ट होती है, तो आसानी से आप मुझसे जुड़ सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, उनको उनका जवाब भी मिल रहा है और उपाय भी मिल रहा है, तो आप भी मुझसे आसानी से जुड़िए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम नीलम है। मेंबरशिप में आप जॉइंट होते हो तो लाइव सेशन में आपको क्विकली आंसर मिलेगा, इतना याद रखिए। तो यहाँ आपको मेंबरशिप में जॉइंट होने के लिए जॉइंट के ऊपर क्लिक करना है और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। 59 रुपीज़ आपको यहाँ पेमेंट करना है, जिसके चलते आप मेंबरशिप के मेंबर बन जाओगे। और लाइव सेशन हर बुधवार के दिन आएंगे, वेडनेसडे के दिन आएंगे, तो इसके लिए मैं कम्युनिटी में बता दूंगी, तो वहाँ से आप आसानी से लाइव सेशन में जॉइंट हो सकते हो। और लाइव सेशन हर बुधवार के दिन, हर वेडनेसडे के दिन रात 7 बजे से 10 बजे के बीच में ही होगा, यानी शाम 7 से 10 बजे के बीच में ही होगा, तो आप आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है रेड स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मनों को कब सज़ा मिलेगी। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके दुश्मनों को कब सज़ा मिलेगी। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो, 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपको आसानी से मिल जाएगा और आसानी से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग में जॉइंट हो सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल 1 आपके दुश्मनों को कब सज़ा मिलेगी। द हर्मिट, the Fool, okay, Wheel of Fortune, Sun, very nice energy, and 8 of Pentacles. The World, Page of Wands, Knight of Cup, 5 of Cup। यूनिवर्स लास्ट में 5 of Cup की एनर्जी क्यों है? द एम्परर, तो ये बात है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ डिस्क, 7 ऑफ कप, 7 ऑफ वैंड्स, डबल 7 की एनर्जी है। दी हेरोफेंट, वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी हाई प्रेस्टेस। ओके, अब यहाँ जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न परमानेंट है,
एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी भी परमानेंट है। कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो यहाँ 80% है और जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी 50% है। अब यहाँ हमारा सवाल है कि आपके दुश्मनों को कब सज़ा मिलेगी। आपके दुश्मनों को लेकर यहाँ मैं इतना ही कहूँगी कि आपके दुश्मन आपको हरा नहीं सकते हैं। ये जिस किसी की भी पाइल है, आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंसान हो कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये है, डेफिनेटली है। तो यहाँ आपके दुश्मनों को कब सज़ा मिलेगी फिर भी आप सोच रहे हो, इसका मतलब तो ये होता है कि कहीं ना कहीं आप अपने दुश्मनों से बोर हो चुके हो, बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस करते हो कि इस तरीके के लोग दुनिया में होते ही क्यों हैं। नेगेटिव लोग नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव लोग ही होने चाहिए। लेकिन ये दुनिया का ही असूल है कि एक सिक्के से पहलू से दुनिया नहीं चलती है, सिक्के के दो पहलू से दुनिया चलती है। तो वही है कि यहाँ नेगेटिव लोग भी है दुनिया में और पॉजिटिव लोग भी है दुनिया में, तभी तो सृष्टि का बैलेंस बहुत ही ज़्यादा हमेशा के लिए रहता है और बैलेंस होना ज़रूरी है। तो वही है कि दुनिया में नेगेटिव लोग तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे और पॉजिटिव लोगों की भरमार भी है, लेकिन वो अपने आप को सेफ जोन में ही रखना पसंद करते हैं, वो भी एक्चुअली में है। यहाँ आपके दुश्मनों से इतना ज़्यादा अब आप बोरियत महसूस करते हो, इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हो कि अब तो इस दुश्मन के साथ मुझे लड़ना भी नहीं है, उनको जवाब भी नहीं देना है और उनसे मुझे कोई रिश्ता भी नहीं रखना है और वो मेरे लाइफ से पूरी तरीके से दरकिनार कर ले, दूर हो जाए, बस मेरी यही कामना है। भगवान ये मेरी इच्छा पूरी कर दो, ये आप रोज़ मांगते हो। क्योंकि अब आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग महसूस हो रहा है, बोरियत महसूस हो रहा है कि ये क्या है, ये कैसी लाइफ है, ये कैसा जीवन है जिसमें दुश्मन ही दुश्मन है, हमेशा कुछ ना कुछ बुरा करते हैं, कुछ ना कुछ बुरा करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी लाइफ को फ्रीडम से भी नहीं जी सकते हैं, हम अपनी लाइफ को बेस्ट और बहुत ही अपनी खुद के कॉन्शियस के ऊपर ध्यान रखते हुए ही नहीं जी सकते हैं। एन्जॉयमेंट होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, अमेजिंग लाइफ होनी चाहिए जिसमें किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। इस वजह से आप ये रीडिंग देखने आए हो, बाकी आपको कोई नहीं हरा सकता है। और दुश्मनों को जवाब देना तो आपको बखूबी आता है। आपने अपने जीवन में इतनी सारी परिस्थितियों को देखा है कि आप किसी को भी हरा सकते हो, किसी को भी पछाड़ सकते हो, इतना दम है आपके अंदर। ये जिस किसी की भी पाइल है, आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हो, बहुत ही अकेले ज़्यादा रहना पसंद करते हो और अपनी मेहनत के ऊपर आपको भरोसा है। यहाँ आपके एफ़र्ट बहुत ज़्यादा हमेशा होते हैं। आप अपने ड्रीम भी पूरे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो ऐसा नहीं है, लेकिन एक माइंड से मुझे फ्री होना है। एक माइंड की एक बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो गई है इस दुश्मनों की वजह से, तो मुझे माइंड को फ्रीली रखना है, बहुत ज़्यादा फ्रेश रखना है, ताज़ा रखना है। मेरे जीवन में अब बहुत हो चुका, बहुत कुछ मैंने सह लिया, बहुत कुछ देख लिया और दुश्मनों को भी देख लिया। अब मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए, बहुत हो चुका। और यहाँ जो दी हेरोफेंट का कार्ड है और दी एम्परर का, इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रतिभा है, नॉलेजेबल पर्सन हो, बहुत ही अच्छा टैलेंट है, अच्छी शख्सियत भरे इंसान हो। वो तो आपके मेजर अरकाना कार्ड ही दिखाते हैं कि आप कितने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पर्सन हो। आपको तो हंसी मजाक करना भी आता है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का होगा रियली। और पैसों से भी एक टिकाऊ जीवन है आपका, यानी पैसों से भी एक अच्छी सरभरता है, अच्छी जीवन है। ऐसा नहीं है कि पैसों में कटौती है या पैसों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऐसा भी नहीं है। जीवन में बहुत कुछ है। अब हर्मिट की पोजीशन में आना चाहते हो, किसी के साथ किसी भी तरह कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने जीवन में फोकस रहना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, खुश रहना है, वक्त के साथ आगे एक अमेजिंग लाइफ को अंडरस्टैंड करना है, खूबसूरत पल को जीना है। और यहाँ हमारा सवाल है कि यहाँ आपकी विश पूरी होने वाली। हमारा सवाल यही है कि आपके इस दुश्मनों को कब सज़ा मिलेगी।
तो यहाँ आपको आपका वक्त, आपकी किस्मत, आपका समय आपको जो सपोर्ट कर रहा है, साथ दे रहा है, इस वजह से आपके दुश्मनों को आपके जीवन से जाना ही पड़ेगा। वो यहाँ डेफिनेटली है। और आपके लिए जो जवाब आया है यहाँ, आपके दुश्मनों के जीवन में उनको कब सज़ा मिलेगी, तो उनको वाकई में अभी सज़ा मिल रही है। ये जिस किसी की भी पाइल है वो सच में अब आप अपने दुश्मनों से बोरियत महसूस करते हो। आपको दुश्मनों से किसी भी तरह कुछ भी लेना देना नहीं है और आप दुश्मनों से दूर ही रहना पसंद करते हो, पहले से भी दूर रह रहे हो। लेकिन आपके दुश्मन अभी तक आपके पीछे पड़े थे, बार बार आपके जीवन में रुकावटें ला रहे थे, आपके जीवन में बार बार एक डिस्टर्बेंस खड़ा कर रहे थे। तो ये सब कुछ अब जाने वाला है, ये सब कुछ अब दूर होने वाला है। वो यहाँ डेफिनेटली है, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ खराब हो रही है। आपके दुश्मनों के जीवन में हेल्थ इशू है, इतना याद रखो। आपको सच में आपके दुश्मनों के बारे में पता है तो आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि उनके जीवन में हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है। यहाँ पैसों को लेकर, पैसे उनके जीवन में आ ज़रूर रहे हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी ख़राब परिस्थितियों में वो पैसे जा रहे हैं, ये भी ध्यान रखो। आपको अपने दुश्मनों को लेकर आप ध्यान से उनके जीवन में देखने की कोशिश करोगे, उनको एक कॉन्शियस वे में ध्यान से परखने की कोशिश करोगे, तो आपको सच में पता चलेगा कि अब उनको लोग भाव नहीं देते हैं, लोग उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कोई उनको सपोर्ट नहीं करता है। और जब लोगों का सपोर्ट ना मिलता है तो इंसान बहुत ज़्यादा टूट जाता है। तो यहाँ आपके दुश्मनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये मैं ज़रूर कहूँगी, जिसके चलते आपके दुश्मनों को सज़ा मिल रही है उनके जीवन में। अब जो आप सच में देखना चाहते हो कि ये जो सज़ा वो उनको मिल रही है वो इतनी ज़्यादा बड़ी सज़ा होनी चाहिए जिसे हर लोगों को दिखाई दे कि उन्होंने दूसरों के लिए कितना कुछ बुरा किया है, कितने नेगेटिव कर्मा खड़े किए हैं और हर तरीके से उन्होंने दूसरों को लेकर गंदा ही सोचा है, बुरा ही सोचा है। तो उसके कर्मा भी दिखने चाहिए, ये आप चाहते हो तो ये भी ज़रूर होगा, इतना याद रखो। तो यहाँ आपके दुश्मनों को कब सज़ा मिलेगी, आपके दुश्मनों को ऑलमोस्ट सज़ा मिल रही है, लेकिन आप उनके जो बुरे कर्मा है वो हर तरीके से देखना चाहते हो और लोग भी उनके बुरे कर्मा देखें, ये आप चाहते हो। तो वो होगा आपके लिए 7 महीने में। 7 महीने में आपको और आसपास के सारे ही लोगों को आपके दुश्मनों की असलियत पता चलेगी। उनकी ख़राब लाइफ, उनकी ख़राब सिचुएशन, उनके बहुत ज़्यादा बुरे हालत आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। तो यस, आपका समय आपको सपोर्ट कर रहा है। अब आप सच में दुश्मनों से दूर होना चाहते हो और ये आपकी विश पूरी हो रही है, ये आपकी खुद की मेहनत की वजह से है। ऐसे ही नहीं किसी को कुछ मिलता है, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट और मेहनत लगाई है, इसके चलते ही अब आपके जीवन में खुशी आने वाली है। और आपके दुश्मनों के जीवन में तो ऑलमोस्ट उनको सज़ा मिल ही रही है और बहुत ज़्यादा ख़राब सज़ा उनको 7 महीने में ही दिखाई देने लग जाएगी। और वो सभी लोग देखेंगे उनके नेगेटिव कर्मा जो बाहर आ जाएंगे, लोगों के सामने आ जाएंगे। यहाँ इस वजह से ही शायद डेथ का कार्ड है और दी हाई प्रेस्टेज की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों को जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट हो चुका है, उनको सज़ा मिलनी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही कम वक्त में उनकी सज़ा लोगों के सामने भी आ जाएगी, आपके सामने भी आ जाएगी। और अब आप चाहते हो कि आप अपने जीवन के ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर ध्यान दें और सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और अमेजिंग होगी। यहाँ आपने रेड स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों को सज़ा जो मैंने कही है तब मिलेगी। आपके दुश्मनों को उनके कर्मा तो भुगतने पड़ेंगे ही, क्योंकि रेड का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। हम रेड कलर को सही तरीके से इस्तेमाल ना करना जानते हो तो उससे बहुत सारी तकलीफ़ें पैदा होती है, बहुत सारी तकलीफ़ें क्रिएट होती है। तो वही है कि आपके दुश्मनों ने रेड कलर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से लिया, इस वजह से उन्होंने हर तरीके से दूसरे लोगों को तकलीफ़ दी, परेशानी दी, डिस्टर्ब किया, स्ट्रेस दिया, बहुत ज़्यादा एक
हर तरीके से उनको परेशान किया दूसरे लोगों को, तो उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। और रेड की एनर्जी को हम जब बैलेंस करते हैं तब सही मायने में उसका अच्छा रिज़ल्ट ही देखने को मिलता है। तो वो आपको मिल रहा है क्योंकि रेड कलर को आपने बैलेंस में रखा है, आपने अच्छी तरीके से मेहनत की, रेड कलर को सही दिशा में इस्तेमाल किया, इस वजह से आप अब अभी अद्भुत जीवन जियोगे। तो वही है कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो उसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो वही है, ये है रीडिंग। टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल चूज़ की है ब्राउन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मनों को कब सज़ा मिलेगी। पाइल जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके दुश्मनों को उनकी क्या सज़ा मिलेगी, कब सज़ा मिलेगी। ओके, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, उनको उनका जवाब मिल रहा है, उपाय मिल रहा है, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी की। वहाँ से आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। आपका टॉपिक बहुत ही बढ़िया रहेगा तो हर हफ्ते आपकी रीडिंग भी आने के चांसेस ज़रूर है। चलिए देखते हैं पाइल 2। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप, 2 ऑफ वैंड्स। ओके, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, द वर्ल्ड, strength, the emperor, the fool। वर्ड ऑफ द डेक हमारे पास है जजमेंट। ओके, यहाँ से देखते हैं आपके दुश्मनों को कब सज़ा मिलेगी। 9 ऑफ वैंड्स, जजमेंट, फिर से जजमेंट आया है। 10 ऑफ कप, बहुत ज़्यादा आंसर मिल रहे हैं आपको तो। 3 ऑफ डिस्क एंड लास्ट कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स, वही है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ डिस्क। ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके दुश्मनों को लेकर कुछ ज़्यादा ही फोकस हो। इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं होना है कि हम अपनी मेंटली स्थिरता ही भूल जाए या मेंटालिटी को एक बैलेंस में रखना ही भूल जाए और बहुत कुछ बुरा सोचने लगे। ऐसा नहीं करना है। यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बहुत ज़्यादा थिंकिंग की एनर्जी है, हर तरीके से सोचना, हर चीज़ों में सोचना, हर एंगल से सोचना। ये क्या है? वही है। यहाँ एयर एलिमेंट परमानेंट है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ 80% है और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 100% है। यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी वाकई में है लेकिन 80% है। हाँ, पैसों का घमंड नज़र आ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं आपकी खुद की कुछ गलतियों की वजह से भी ये दुश्मन आपके जीवन में आए हैं। वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। ये जिस किसी की भी पाइल है, आपके दुश्मन आपके जीवन में नहीं आते, आपने अपनी स्थिरता अपनाई होती। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं आपको क्या कह रही हूँ। हाँ, आपकी उम्र के बेस से, आपकी उम्र के हिसाब से आपसे कुछ गलतियाँ हुई, इसका पश्चाताप भी आप कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हो, पश्चाताप है दिल में
कि आपसे कहीं ना कहीं गलतियाँ तो हुई है, वो आप जानते हो, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, और इसके चलते ही आपके दुश्मनों से आपको कुछ मिल रहा है। इसके लिए आपकी सोच यहाँ यही है कि मैं अपना पश्चाताप याद रखूँगा, लेकिन मेरे दुश्मन जो मेरे साथ ज़्यादा बुरा करेंगे तो उसको भी मैं अच्छा जवाब दूंगा। और आप सच में आपके दुश्मनों को अच्छा जवाब दे रहे हो, क्योंकि आपको पश्चाताप है, आपको सच में अफसोस है कि आपसे कहीं कोई बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। और ये जो आप अफसोस व्यक्त कर रहे हो, इस वजह से ही आपके दुश्मन हार रहे हैं, इतना जान लो। क्योंकि पश्चाताप ज़रूरी है, अफसोस होना ज़रूरी है। अहंकार से पकड़ कर बैठे नहीं रखना है कि मेरी कोई गलतियाँ थी ही नहीं पास्ट में, लेकिन नहीं, आप यहाँ एक्सेप्ट करते हो कि आपसे गलतियाँ हुई थी पास्ट में। इस वजह से ही कहीं ना कहीं मेरी ये परिस्थितियों में अभी बहुत ज़्यादा चेंज है, और जिसको मैं अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से ले रहा हूँ, डिस्टर्ब से ले रहा हूँ, बर्डन से ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थिंकिंग से ले रहा हूँ, सोचते हुए ले रहा हूँ, वो सच में मेरी कुछ गलतियाँ थी, लेकिन इतनी बड़ी गलतियाँ भी नहीं थी कि इसके लिए मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिले। वो राइट है, क्योंकि एक छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सज़ा भी होनी ज़रूरी नहीं है। और आपके दुश्मन तो एक ज़िद पर अड़े हैं कि उनको बदला लेना ही लेना है। आपकी एक छोटी सी गलती का उन्होंने बाउंडर खड़ा किया है, उन्होंने एक आग फैला दी है कि आपसे हमें बदला लेना है, आपको साथ हमें सब कुछ तहस नहस करना है, आपका सब कुछ बर्बाद करना है, आपका सब कुछ बिगाड़ देना है, आपका सब कुछ ख़राब कर देना है। इस तरीके से जीत पकड़ कर बैठे हुए हैं, इस तरीके से अपने आप को ले रहे हैं आपके दुश्मन। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा विटमड़ा में हो, आप बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए हो कि ये कैसा सब कुछ हो गया। इस वजह से आपके लिए काढ़ा है 2 ऑफ वैंड्स। आप कहीं ना कहीं अपनी परिस्थितियों के लिए ज़िम्मेदारी उठाना जानते हो, ज़िम्मेदारी एक्सेप्ट करते हो, गलतियाँ भी एक्सेप्ट की है आपने। इस वजह से आपका कॉन्शियसनेस आपकी फैमिली के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपकी परिस्थितियों के ऊपर, आपकी चीज़ों के ऊपर लगातार बना हुआ है कॉन्शियसनेस। ये बहुत बड़ी और अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दुश्मन जो आपके ऊपर हर तरीके से आपका कुछ ना कुछ दोष निकाल रहे हैं कि सब कुछ आपकी वजह से ही उनका गलत होता है, तो वो गलत है। यहाँ आपके दुश्मनों के कब सज़ा मिलेगी, सच में सज़ा मिलनी ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहे हैं, ज़्यादा ही बेनिफिट ले रहे हैं। जो गलतियाँ आपने की ही नहीं उसका एक लांछन, उसका दोष भी आपके ऊपर ढेर रहे हैं, आपके ऊपर निकाल रहे हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। तो जिसके चलते यहाँ आपके दुश्मनों को आप जवाब तो दे रहे हो, वो यहाँ है, सटीक है कि आप अपने दुश्मनों को जवाब दे रहे हो, फिर भी कहीं ना कहीं आप इधर उधर ज़रूर थोड़े होते हो, लेकिन फिर अपने आप को संभाल लेते हो। यहाँ जो पेज की एनर्जी आई है वो कहीं ना कहीं आपकी भी है और आपके दुश्मनों की भी है। आप अपने तरीके से लड़ना जानते हो, इस वजह से आप सब माइंडेड तरीके से ले रहे हो। एक सही दिशा का और सही रास्ते का इस्तेमाल आप सही तरीके से कर रहे हो, वो यहाँ नज़र आता है। लेकिन पेज की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा हड़बड़ा रहे हो, थोड़ा इधर उधर रहे हो, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालने की ऑलमोस्ट आपकी कोशिश बनी हुई है, वो यहाँ है। अब यहाँ आपके दुश्मनों की एनर्जी ये है कि आपके दुश्मन अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हो जिस तरीके से, तो वही है कि आपके दुश्मनों को अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा अहंकार है कि हमें किसी भी तरह कोई सज़ा मिल ही नहीं सकती, हमने किसी का बुरा किया ही नहीं है, जो उन्होंने हमें दिया उसी का जवाब हम दे रहे हैं। जवाब देने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ही दूसरों के लिए बुरा सोचने लगो और बुरा करने लगो, और वो आपके दुश्मन कर रहे हैं। तो ये उनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं इमैच्योरिटी वाली है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर सोच है कि वो किसी पर्सन को जानबूझकर एक जो उन्होंने किया ही नहीं है उसमें वो डाल रहे हो, उस चीज़ में शामिल कर रहे हो, तो वो गलत है।
जिसके चलते आपके दुश्मनों को सज़ा ज़रूर मिलेगी, वो डेफिनेटली मिलेगी और 100% मिलेगी, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी। और हमारा सवाल भी यही है कि आपके दुश्मनों को कब सज़ा मिलेगी। आपके दुश्मनों को सज़ा अभी तो नहीं मिल रही है, इतना तो मैं ज़रूर बताऊँगी। यहाँ अभी उनके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ाई है, होशियारी है, अहंकार है, खुद को महान समझना है, समथिंग दिखाना है और बहुत ज़्यादा दिखावा करना है। क्योंकि अभी उनके जीवन में ऑलमोस्ट जो उनकी परिस्थितियां है वो कहीं हद तक ठीक है, बहुत अच्छी है ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक ज़रूर है। इस वजह से उनको अपने बुरे कर्मा का प्रभाव बिल्कुल भी पता ही नहीं है। उन्होंने क्या क्या बुरे वो दूसरों के लिए कर रहे हो उसका उनको अंदाज़ा भी नहीं है। अभी उनको सच में सज़ा नहीं मिल रही है, इस वजह से भी आप ये स्थिति में हो। 9 ऑफ सॉर्ड फर्स्ट कार्ड आया है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लाचार तरीके से, कमज़ोर तरीके से और एक डिस्टर्बेंस से, स्ट्रेस से, बर्डन से सोच रहे हो कि इसका क्या किया जाए। जो मैंने किया ही नहीं है उसकी सज़ा या उसका जवाब मुझे मिल रहा है और ये अच्छी बात नहीं है। तो इस वजह से आप थोड़े डिस्टर्ब हो, लेकिन हर तरीके से संभाला हुआ है, अपने खुद को और अपने परिवार को भी संभाल रहे हो और ये बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस। आप स्ट्रॉन्ग हो, आप पावरफुल हो, आप एनर्जेटिक हो, आप अपने आप को संभाल सकते हो, आप अपनी चीज़ों को संभाल सकते हो। क्योंकि यहाँ आपका इतना ज़्यादा दोस्त नहीं है, यहाँ आपकी बहुत ज़्यादा गलती नहीं है। तो आप अपने आप को इस तरीके से परिस्थिति में से बाहर निकालिए और एकदम खुशी से, एक स्ट्रॉन्ग तरीके से, पावरफुल तरीके से उनके साथ लड़िए। ये ज़रूरी है, इतना ज़रूर है। यहाँ आपके दुश्मनों को कब सज़ा मिलेगी? आपके दुश्मनों को यहाँ सज़ा, जिस तरीके के आपके कार्ड आए हैं, अभी भी आपके जीवन में परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई है जहाँ बहुत कुछ है, लर्निंग स्टेज में है, जिसके चलते आपके दुश्मन उसका ही बेनिफिट ले रहे हैं, उसका ही फ़ायदा ले रहे हैं और उनके जीवन में कहीं हद तक उसके चलते ही थोड़ा बहुत अच्छा है। तो यहाँ आपके दुश्मनों को सज़ा मिलेगी, वो वक्त आया है 2 सालों में। आपके दुश्मनों को 2 सालों में उनका जवाब डेफिनेटली मिलेगा। उनके कर्मा फूटेंगे, यानी उनके कर्मा उनको दिखाई देंगे। उनके कर्मा उनको हर तरीके से परिस्थितियों के साथ लड़ने के लिए मजबूर कर देंगे और उन्होंने जितने लोगों के साथ बुरा किया है उसका फल तो उनको चुकाना ही पड़ेगा, उसका फल तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। 2 सालों में उनको उनकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अभी इस वजह से नहीं मिल रही है क्योंकि अभी आपका लर्निंग स्टेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आप अपनी परिस्थितियों को जो सुलझाने की कोशिश कर रहे हो और अपना जो एक भुगतान कर रहे हो, जिसके चलते ये वक्त जा रहा है। और ऑलमोस्ट अभी हाल फिलहाल आपके दुश्मनों की परिस्थितियाँ कहीं हद तक अच्छी है। मैंने कहा है कि बहुत अच्छी है ऐसा नहीं कहा है, लेकिन मैंने कहा है अच्छी है, ठीक ठाक है, जिसके चलते उनको उनके बुरे कर्म का प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे एंटर ज़रूर हो रहा है। उनके जीवन में छोटी छोटी परिस्थितियाँ अब उनको जवाब देने लग गई है। तो इसके चलते फिर भी वो अपने आप को संभाल लेंगी, क्योंकि छोटी छोटी परिस्थितियों को संभालना ऑलमोस्ट हर एक इंसान को आता है। तो आपके दुश्मन भी वैसे स्टार्टिंग में अभी संभाल लेंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाएगा आपके दुश्मनों को सज़ा 2 सालों में मिलेगी। वो है यहाँ जजमेंट की पोजीशन आई है और 6 ऑफ डिस्क की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों को सज़ा तो मिलेगी और उसकी भरपाई भी उनको करनी पड़ेगी। जैसा उन्होंने आपको दिया है वैसा का वैसा, इससे ज़्यादा भुगतान नेगेटिव कर्मा की तरफ से उनको मिलेगा। तो यहाँ नेगेटिव कर्मा का प्रभाव उनके जीवन में उनको देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जैसा वो देंगे वैसा उनको मिलेगा। लेकिन अभी उनका वक्त नहीं आया है, इस वजह से उनके जीवन में थोड़ा बैलेंस है।
यहाँ ब्राउन स्टोन जिस किसी ने भी चूज़ किया है, इसका मतलब यही होता है कि आपके दुश्मनों को सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसका सही वक्त आने पर ही मिलेगी। क्योंकि ऑलमोस्ट ये जिस किसी की भी पायल है, उनके जीवन में अभी लर्निंग स्टेज है। अभी उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो कहीं हद तक बहुत कुछ करना बाकी है, जिसके चलते आपके दुश्मनों को उनकी सज़ा 2 सालों में मिलेगी। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।